हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। यदि आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर चैनल पर जाकर वो भी वीडियो देख लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक था। तो पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो ऑप्शन है हमारा खड़क सिंह, ननिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। तो हमारा आंसर है दिलीप सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, सिखों की सुरचकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845 से 46 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। यह ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था और इसे दिलीप सिंह ने सम्राज्ञी को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सूची फर्स्ट और सेकंड है, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी, भैरवाल की संधि 1846 ईस्वी, पंजाब की अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3, मतलब ये सुमेलित किया हुआ है पहले से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। सितंबर 1842 ईस्वी में उसने मेजर और ट्रम्प के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया था। अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड मेयो का भारत में कार्यकाल 1869 से 1872 तक था तथा लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 तक रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? कौन सी विजय? सिंध विजय। तो ऑप्शन है हमारा मैकाले, अलेक्जेंडर बर्स और ट्रम्प और सर चार्ल्स नेपियर। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रम में सजाइए। तो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 4 5, सेकंड ऑप्शन है 2 1 3 4 5, थर्ड ऑप्शन है 3 2 1 4 5, लास्ट ऑप्शन है 5 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ऑप्शन है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली, सेकेंड ऑप्शन है थॉमस मुनरो, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सहायक संधि के संदर्भ में लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारत राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो हमारा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड डलहौजी और थॉमस मुनरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सहायक संधि के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायता बनी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, अपितु लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। तो हमारा ऑप्शन है डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी और क्लैब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीपों में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इस प्रकार की संधि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम था। कहाँ के निजाम? हैदराबाद के निजाम। निजाम ने सन 1798 ईस्वी में
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। यह ज्ञात है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, बराह के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 वेलेस्ली की संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सुमेलित करना है। ए में है पिंडरियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग। बी में है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एम्सर्ट। सी में है ठगों का दमन, विलियम बेटिंग। डी में है मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव। फोर्थ में है विलियम बेटिंग। मतलब इसको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है हमें 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 2 1 3 4। तीसरा ऑप्शन है 4 2 1 3। चौथा ऑप्शन है 3 2 1 4। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। तो ये जो है सुमेलित किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।